मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होता है वो मेनली यूज होता है आपको लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करने के लिए, जो कि या तो आपको ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में इनविजिबल होते हैं या फिर किसी भी स्टैंडर्ड मेथड से हम उनकी स्टेनिंग नहीं कर सकते हैं, या स्टेनिंग की वजह से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। तो ऐसे सब चीज़ों को ऐसे सेल्स को हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख पाते हैं। इसमें जो होता है जो नॉर्मल कंडेंसर होता है उसकी जगह पे आपका एक डार्क फील्ड कंडेंसर यूज होता है, जिसमें कि एक ओपेक्यू डिस्क लगा होता है। ये डिस्क जो होता है वो लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो लेंस के थ्रू डायरेक्टली एंटर नहीं करता। लेंस के थ्रू ओनली वही लाइट एंटर करती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है स्पेसिमेन से। ठीक, क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड होता है उसके पास कोई लाइट नहीं होती है, इसलिए जो स्पेसिमेन है वो आपको लाइट दिखते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग फील्ड में, इस तरह से कि आपका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्राइट दिखता है। ऑब्जेक्टिव और ऑक्यूलर लेंसेज जो यूज होते हैं वो ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप के जैसे नहीं होते, बल्कि एक स्पेशल कंडेंसर होते हैं जो कि आपको प्रिवेंट करते हैं लाइट को ट्रांसमिट होने से, और सिर्फ वही लाइट पास होती है जो कि स्पेसिमेन के थ्रू जाता है। तो इसलिए स्पेसिमेन जो होता है वो आपका इल्यूमिनेटेड दिखता है। जो ऑब्लिक स्कैटर्ड लाइट होती है वो स्पेसिमेन में रीच करती है, क्योंकि ये जो आपका इसमें कंडेंसर होता है वो ऑब्लिक होता है। तो जो स्कैटर्ड लाइट ऑब्लिक की वजह से स्कैटर्ड लाइट जब पहुंचती है तो वो आपको लेंस सिस्टम के थ्रू पास करती है, जिससे कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्राइट दिखता है डार्क बैकग्राउंड में। ठीक है, देखिए जैसे लाइट सोर्स से आपका जब लाइट पास होता है तो ये जो कलेक्टर है, यहाँ जो मिड वाली लाइट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, सेंट्रल बीम ब्लॉक हो जाती है, और ओनली सिंगल लाइट जो नहीं ब्लॉक होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। फिर जैसे ही वो कंडेंसर के पास पहुंचती है तो यहाँ से ये जो नॉन स्कैटर्ड लाइट होती है यहाँ पे स्पेसिमेन के थ्रू पास करती है। तो स्पेसिमेन से आपकी जो लाइट होती है स्कैटर्ड, स्पेसिमेन से जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो तो आपकी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन जो डिफ्रैक्टेड लाइट होती है स्पेसिमेन से वो आपको ऑब्जेक्टिव से पास होते हुए एक इमेज फॉर्म करती है जो कि आपको विजिबल होती है। और चूंकि जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो ब्लॉक हो चुकी होती है, तो इस वजह से जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क हो जाता है। जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है वो बेसिकली आपको यूज होता है वेरी थिन बैक्टीरिया के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जो कि आपको ऑर्डिनरी इल्यूमिनेशन के अंदर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो उनको लार्ज शो करते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज मेथड होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम के रैपिड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्लिनिकल स्पेसिमेन में। इसके अलावा यह यूज होता है आपको फ्लैगेलेटेड बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की मोटिलिटी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और कुछ ये मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, प्लैंकटन, डायटम, इंसेक्ट, फाइबर्स, हेयर्स, ईस्ट और प्रोटोजोआ के स्टडी के लिए भी, उसके साथ कुछ मिनरल्स और क्रिस्टल, इन पॉलीमर्स और सिरामिक्स के स्टडी के लिए भी हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। ये आपको हेल्प करता है स्टडी करने में माउंटेड सेल्स और टिश्यू के, और उसके अलावा ये आपको एक्सटर्नल डिटेल एग्जामिन करने में हेल्प करता है, जैसे कि आउटलाइन एजेस, ग्रेन बाउंड्रीज और सरफेस डिफेक्ट्स, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अलावा आपके किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होता है, और ये आपको वेल सूटेड होता है यूज़ करने के लिए, जो कि लाइव और अनस्टेन्ड बायोकेमिकल सैंपल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए
या फिर किसी टिश्यू कल्चर के स्मीयर को स्टडी करने के लिए, वाटर बॉर्न या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए। और ये आपको जो क्वालिटी ऑफ इमेज इसमें मिलता है वो बहुत ही क्लियर होता है। मेन लिमिटेशन है इसका कि जो लो लाइट लेवल्स जो होते हैं वो आपके फाइनल इमेज में दिखाई देते हैं, और सैंपल जो होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांगली इल्यूमिनेटेड होना चाहिए होता है, इस वजह से उस सैंपल में डैमेज हो सकता है। तो ये था अबाउट आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।